बेल के फादर सोचते हैं कि मेरी बेटी ने फूल मंगवाया था, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप एक फूल को तोड़ लेते हैं। और जैसे ही बेल के पिता फूल तोड़ते हैं तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। बीस्ट बेल के पिता पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि बेल के पिता ने उसके गार्डन से गुलाब चुराने की कोशिश की, इसलिए बीस्ट गुलाब का फूल चुराने के जुर्म में बेल के पिता को कैद कर लेता है। लेकिन बेल के फादर का घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और वह घोड़ा भागते भागते सीधा अपने घर आता है। बेल जब देखती है कि घोड़ा सिर्फ अकेला ही आया है और उसके फादर तो नहीं आए, ये देखकर वो फौरन समझ जाती है कि उसके फादर किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। इसीलिए बेल अपने फादर को ढूंढने के लिए उस घोड़े पर बैठ जाती है, जिसके बाद वह घोड़ा बेल को जंगल के रास्ते ले जाते हुए उसी महल में ले आता है जहाँ बेल के पिता कैद में है। बेल जब महल के अंदर जाती है तब वह चारों तरफ अपनी नजर घुमाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। बेल वहाँ पर काफी आवाजें भी लगाती है कि यहाँ पर कोई है, पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। बेल भी परेशान हो जाती है कि आखिर इतना बड़ा महल खाली कैसे पड़ा है। अब जैसे ही बेल आगे बढ़ती है तभी उसके कानों में लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। दरअसल ये वही घड़ी और कैंडल स्टैंड बातें कर रहे थे। अब जब बेल उस घड़ी और कैंडल स्टैंड के करीब आती है तभी ऊपर से बेल को अपने पिता की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वह फौरन ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है जहाँ उसे अपना फादर एक कोठरी के अंदर बंधा हुआ दिखाई देता है। बेल के फादर उसे जल्दी जल्दी में बताते हैं कि यह सारा महल जिंदा है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ, कहीं ऐसा न हो कि वह बीस्ट तुम्हें देख ले। बेल पूछती है कि कौन सा बीस्ट, जिस पर बेल के फादर बताते हैं कि वह बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ से सिर्फ एक फूल तोड़ा था, जिसकी सजा के तौर पर उस बीस्ट ने मुझे यहाँ उम्र भर कैद में डाल दिया। बेल के पिता बेल से कहते हैं कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वह तुम्हें भी पकड़ लेगा। अब इससे पहले कि बेल वहाँ से निकल पाती तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर बेल काफी घबरा जाती है क्योंकि वह बीस्ट बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। लेकिन बेल अपने डर पर काबू रखते हुए बीस्ट को ऐसा दिखाती है कि जैसे वह बीस्ट से बिल्कुल भी नहीं डर रही। बेल कहती है कि मैं अपने फादर से मिलना चाहती हूँ, लेकिन बीस्ट बेल को अपने फादर से मिलने से मना कर देता है। तब बेल बीस्ट से कहती है कि तुम कितने जालिम इंसान हो जो एक गुलाब का फूल तोड़ने की वजह से तुमने मेरे फादर को उम्र भर की कैद की सजा सुना दी। मेरे फादर ने सिर्फ एक फूल ही तो तोड़ा है और ऐसा करने के लिए मैंने ही उनसे कहा था, इसलिए तुम्हें मुझे कैद करना चाहिए। लेकिन बीस्ट बेल की बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलने के लिए कुछ देर तक दरवाजा खोल रहा हूँ, इसलिए तुम्हें अपने फादर से आखिरी बार जो भी कहना है कह दो, क्योंकि अगर यह दरवाजा एक बार खुल गया और बंद हो गया तो दोबारा कभी भी नहीं खुलेगा। यह कहते ही बीस्ट सेल का दरवाजा खोल देता है। बेल जल्दी से अंदर जाकर अपने फादर को गले लगाती है और बड़ी ही चालाकी से अपने फादर को बाहर धक्का दे देती है, जिसके बाद वो खुद उस सेल का दरवाजा अपने पीछे बंद कर देती है। अब बीस्ट ने जैसे कहा था कि एक बार अगर यह दरवाजा खुल गया और फिर बंद हो गया तो दोबारा कभी नहीं खुलेगा, इसलिए अब वो बीस्ट बेल के फादर को अंदर नहीं डाल सकता था। बेल के फादर कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब बेल अपने फादर से कहती है कि तुम्हारा बाहर रहना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद बेल का फादर वहाँ से जाने लगता है और अपनी बेटी से कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हें छुड़ाने के लिए मदद लेकर आऊंगा। और अब बेल यहाँ पर कैद हो जाती है। लेकिन जैसे ही बीस्ट वहाँ से जाता है तभी एक घड़ी और एक कैंडल दोनों बेल के पास आते हैं। दरअसल यह कभी इंसान हुआ करते थे, लेकिन जादूगरनी के श्राप की वजह से अब यह दोनों घड़ी और कैंडल में चेंज हो चुके थे। अच्छी बात यह थी कि यह इंसान के जैसा ही सब कुछ कर सकते हैं, जैसे चलना, बोलना, हंसना या फिर इंसान की तरह कोई भी काम करना। वो घड़ी और कैंडल स्टैंड दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं।